सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप जो कोई नई न्यू कैपिटल गुड्स जो होती है ना, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए या उसको परचेज करने के लिए जो आप पैसे खर्च करती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी कैपिटल गुड्स में आप कोई मशीनरी लगा रहे हैं, नहीं आप कोई मशीनरी बनवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा के उसके पार्ट मंगवा के मशीनरी बना रहे हैं ताकि आप उससे कोई प्रोडक्शन करें और आपको प्रॉफिट मिले, कोई प्रोडक्ट बनाएं। आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, ये भी कैपिटल गुड में आ जाती है। आपने कोई नया प्लांट लगाया है, ये भी कैपिटल गुड में आ जाता है। इस तरह की जो चीज़ों में आप या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको परचेज कर रहे हैं, या तो उनकी कंस्ट्रक्शन में जो पैसे लगा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल गुड्स आपको पता है, लाइक मशीनरी, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, आपने ये चीज़ें खरीद के लाई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर मतलब ख़राब होती हैं, नुकसान होता है, आप टूट भी जाती है मशीन, आपको नई रिपेयर करवानी पड़ती है, डेप्रिसिएशन होती है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो जो वैल्यू डिक्रीज़ करके जो उसका नुकसान हुआ है उसको, उसकी वैल्यू को माइनस करके जो हमारी असल अमाउंट आती है उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी लाई, 1 लाख रुपए का आपने फर्नीचर लाया और 1 लाख रुपया आपने प्लांट पे लगाया, टोटल हो गया 3 लाख। तो 1 साल बाद 10,000 रुपया जो मशीनरी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। लाइक जो लाख रुपए की मशीनरी लाई थी अभी वो 90,000 में सेल हो रही है, उसकी वैल्यू 90,000 रह गई है। फर्नीचर की वैल्यू 80,000 रह गई है, 20,000 रुपया उसकी भी वैल्यू कम हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है उसकी। और उसके बाद प्लांट की जो वैल्यू है वो भी 5,000 रुपया कम हुई है। 20,000 एक डेप्रिसिएशन, 10,000 एक और 5,000 एक। ये जो 35,000 रुपया आप 3 लाख में से, टोटल 3 लाख के आपने एसेट लाए थे, कैपिटल गुड्स लाई थी, तो कैपिटल गुड्स में से 3 लाख की थी, 35,000 की होगी डेप्रिसिएशन, नुकसान हो गया, उसकी वैल्यू कम होगी, घाटा डल गया वैल्यू में। तो जब वो वैल्यू कम हुई, डिक्रीज हुई, तो वो वैल्यू को जब हम 3 लाख में से माइनस करेंगे बाकी बचा 2,65,000। ये जो 2,65,000 है ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है, जो असल आपकी इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास मौजूद है उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। जो डेप्रिसिएशन करके आपके जो कैपिटल गुड्स आपने लगाए हैं उसके बाद जो आती है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आई होप आपको इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।